ठीक है। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं भाई सभी? चलिए ठीक है। आवाज आवाज सबको बढ़िया आ रही है ना? ठीक है भाई। नवरात्रि की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। आज जैसा कि सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। तो आज नवरात्रि की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए यही प्रार्थना करूंगा मैं माँ से कि सभी का इस साल सिलेक्शन हो भाई, अपनी अपनी ड्रीम पोस्ट में। ठीक है। सभी तगड़े से मेहनत करें, है ना? पक्का सिलेक्शन होगा और हमारी सीरीज के साथ चलते रहें। ठीक है। चलो, वॉइस वगैरह सबको प्रॉपर आ रही है? स्क्रीन वगैरह विजिबल है? एक बार मेरे को जल्दी से बता दो, कंफर्मेशन दे दो तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई। चलो, अभी तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक सब बढ़िया चल रहा है 140 क्वेश्चन तक? ठीक है। अच्छा हाँ, ये हमने क्वेश्चंस मारे थे, ये सीरीज के थे, मैंने लिखवाया था शायद, है ना? हमने जब सीरीज स्टार्ट, ये देखो 121 क्वेश्चन है ना सीरीज। एक कंसेप्ट होता है परसेंटेज में, सीरीज मेथड से हमने इतने सारे क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए हमने। ठीक है। अब 140 क्वेश्चन तक कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है। बाकी यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 141 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162 तक, ठीक है, इतने क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है। ये भाई प्रैक्टिस करना बिल्कुल। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है। इसमें से ये मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, है ना? तो वहां से आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, खुद से लगाने हैं भाई। देखो, मैंने आपके सामने लाइव आपके 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए सीरीज मेथड के। ठीक है। अगर मैं लाइन से मैं चाहूँ तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, पर इससे मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ठीक है। एग्जाम आपको फोड़ना है ना, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसे वीडियो देखने से, हाथ पे हाथ रख के लेट के वीडियो देखने से एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे आप देख सकते हैं, ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, ये देखिए ये एसएससी सीपीओ 2022, मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये फेस 12 2024 का, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ तक इतने सारे। ठीक है। सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। किसी को उसके बाद भी कोई डाउट रहे या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लग रहा है कि डिस्कस करना चाहिए, क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप आउट करना। फिर हम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो भाई, टीयर 2 के भी क्वेश्चंस हैं, है ना? बाकी सिंपल क्वेश्चन है, जो मेथड मैंने बताया है ना, सेम टू सेम प्रोसेस वही लेके चलना है ना? ये 10-15 क्वेश्चन है लगभग, ये सॉल्व करो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। चलो भाई, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये लास्ट क्लास रहेगी हमारी परसेंटेज की, ये हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है। इस क्लास में हम पूरा परसेंटेज बाइंड अप कर देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल से हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस या अलजेब्रा वगैरह जो भी होगा, मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी मोस्ट प्रोबेबली कल से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, वो हमारा रहने वाला है प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पे देखना है। जो कुछ 3-4 हमारे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, तो उस पर हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन मार लेते हैं। ठीक है। बाकी उस पर भी मैं होमवर्क देते चलूंगा, और आप प्रैक्टिस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखने देना भाई। तैयारी बढ़िया से चलनी चाहिए। ठीक है। बैठ के देखने से कुछ नहीं होता है। मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, तुम देखते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम कलम उठा के क्वेश्चन नहीं मारोगे ना, प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है। और सीजीएल सीएचएसएल ये सारे एग्जाम है, 1-1 घंटे का एग्जाम है, स्पीड का खेल है पूरा। पेन तो उठाने ही नहीं है, दिमाग में ही कैलकुलेशन उड़ जानी चाहिए। ठीक है। तो वैसे इस चीज़ों में स्पीड बहुत तगड़ी चाहिए हमें। स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। क्वेश्चन मैं ला के दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर, सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है। बाकी इसको हम डिस्कस कर लेंगे। जितने क्वेश्चन अभी 20-25 हमने सीरीज के ऊपर छोड़े ना, ये पहले आप खुद से लगाओ। लगेगा तो मैं इसके लिए अलग से 30-40 मिनट की वीडियो लगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। या फिर हम लाइव में भी मॉक टेस्ट वगैरह में इनको कवर अप कर लेंगे। पर पहले आप शुरू करो इसको। ठीक है। आप शुरू नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई? ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। बैठ के भाई थाली में परोसा हुआ सामान नहीं दूंगा मैं, है ना? चलो ठीक है, खैर कंटिन्यू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। भाई इस पे भी हमने क्वेश्चन मार चुके हैं, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। ठीक है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36%, ठीक है, मतलब कोई किसी भी कमोडिटी का, किसी भी मटेरियल या किसी भी आइटम, किसी भी चीज़ का मान लो आप,
प्राइस 36% से बढ़ता है, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी स्टेज द सेम। समझ में आया? मतलब किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर 36% से हम बढ़ा देते हैं तो उसका कंजप्शन कितने से कम करना पड़ेगा हमें, मतलब उसकी कंजप्शन मतलब वो चीज़ का यूज़ या खपत कितने से कम करेंगे कि एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा है वो सेम रहेगा, जो हमारा खर्चा है वो सेम रहेगा। तो इसको कैसे करते हैं भाई? मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, चलेगा? चलो अच्छा, 36% का क्या रहता है भाई? 36% फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे 36% को फ्रैक्शन में? 36/100 काटा पीटी करोगे क्या आ जाएगा ये? 2 से उड़ाओगे 18, 2 से उड़ाओगे कितना? 25, 50, फिर 2 से उड़ा दोगे ना, 9/25। तो 36% को हम कितना लिखते हैं? 9/25, इतने ही लिखते हैं, ठीक है। वही ओल्ड और न्यू वाला मेथड लगा लो भाई, ओल्ड और न्यू वाला सीधे सीधे मेथड लगाओगे, काम हो जाएगा। ये हमारा प्राइस हो जाएगा, ये हमारा कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्राइस हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 25 से बढ़ के कितना हो रहा है? 25 पे 9 बढ़ाए कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, 34। और कंजप्शन उसी का अपोजिट होता है, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होता है भाई। मतलब जितना प्राइस रहेगा उसका उल्टा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, ठीक है, समझ गए? कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 25। बस भाई, सीधे सीधा आंसर आ गया हमारा। 34 से 25 कितना कम हो रहा है? 9 कम हो रहा है कितने पे? 34 पे। 34 इंटू 100, उड़ाओ भाई। काहे से उड़ाओगे? 2 से उड़ाओगे? जल्दी बताओ काहे से उड़ाओगे? 9/34 इंटू 100, 2 से उड़ा दो, कुछ से भी उड़ा दो। नहीं भी उड़ाना है, सीधे 900 में 34 डिवाइड मारोगे तो ये लगभग 3 2 बार में जाएगा। और ये 626 पॉइंट कोई सा आंसर है, 26 ही आ गया भाई, 26.5। सीधे सीधे 900 बना के डिवाइड मार दो, या 2 से काटना हो 2 से काट दो। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया? एसएससी सीजीएल 2024 भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन देखो। द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी इज इंक्रीज बाय 300%, ठीक है। अ हाउसवाइफ रिड्यूसेस हर कंजप्शन ऑफ टोमेटोज बाय 70%, बाय व्हाट परसेंट डज हर एक्सपेंडिचर ऑन टोमेटोज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारा, क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब जो बजट होता है कि वो हमारा सेम ही रहना चाहिए, मतलब 100 रुपये है तो 100 ही रुपये होना चाहिए। और उसमें तुम समझ रहे हो, मतलब बजट नहीं बढ़ाएंगे हम, कंजप्शन खपत कम ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी इंक्रीज बाय 300%, मतलब जो टमाटर का प्राइस है वो 300% से बढ़ गया, ठीक है। आ हाउस वाइफ रिड्यूसेस हर कंजप्शन, मतलब वो टमाटर का कम यूज़ करने लगी, कंजप्शन को उसने कम कर दिया, कितने? 70% से। बाय व्हाट परसेंट डज हर एक्सपेंडिचर ऑन टमाटोज इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना घटेगा बढ़ेगा पर टोमेटोज पे, ठीक है। मतलब 300% बढ़ी है कोई चीज़, है ना, और उसको मेंटेन करने के लिए हम 70% कम कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो भाई कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो पूछा है हमसे, ठीक है। देखो सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, अच्छा है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ, सीजीएल 2024 का जो 19 सितंबर का पेपर था, ये टफेस्ट शिफ्ट थी भाई, क्या टफेस्ट शिफ्ट थी ये, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको मोटा मोटा अनुमान भी दे दिया हूँ कि ये तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। सेम टू सेम जैसे हम मारते थे, ओल्ड और न्यू वाला मेथड लगा दो, ओल्ड और न्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइस, हो गया ये हमारा, हो गया कंजप्शन, ये हमारा हो गया प्राइस, ये हमारा हो गया कंजप्शन। 300% कैसे लिखाता है भाई? 300/100, ये 3/1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 1 से 300% को कैसे लिखेंगे? 3/1 लिखेंगे, ठीक है। 1 से कितना होगा? 1 में 3 प्लस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। कंजप्शन कितना हो रहा है भाई? 70% से घटा रहा है, मतलब कि 70% को हम कैसे लिखेंगे? बच्चों वाला पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, बच्चों वाला मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, बच्चों वाला मुझे तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहिए बिल्कुल। 70% को कैसे लिखेंगे? 7/10 लिखेंगे, घट रहा है ना।
10 में से 7 घटे 3 हो गया ना, तो पुराना 10 था और अब हो गया 3। हो गया कि नहीं हो गया? 10 1 ज़ा 10, और ये कितना हो गया? 3 4 ज़ा 12। कितना बढ़ गया? 2% बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया? 10 पे बढ़ गया। इंटू कितना होगा? 100 हो जाएगा भाई। जीरो से जीरो उड़ा दिया। 20% बढ़ गया भाई। 20% क्या हो गया? बढ़ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया लेके ही जाएंगे भाई, बिल्कुल तैयारी ऐसी ही करनी है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन भाई, ये लो मारो। The cost of rice is increased by 25%, but its consumption is decreased by 30%. Find the percentage increase or decrease in the consumption expenditure of money. ठीक है, the cost price of rice increased by 25%, मतलब जो चावल का प्राइस है वो 25% से बढ़ गया, और कंजप्शन जो है 30% से घट गया। भाई अब मैं स्पीड में मारूंगा, ठीक है, अब मैं स्पीड में मारूंगा। मैंने बेसिक से तुम्हें पढ़ा दिया है। ठीक है, 25% को कैसे लिखते हैं? अब इतनी बच्चों वाली मेथड नहीं लगाना। 25% को कैसे लिखते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। 25% को कैसे लिखते हैं जल्दी बताते जाओ। 1/4। और 30% को कैसे लिखते हैं? 3/10। ठीक है, बस इतनी स्पीड तो मुझे चाहिए। 3/10, बस फिर वही ओल्ड और न्यू लगाओ। ओल्ड लगाओ, न्यू लगाओ। यहाँ हो गया प्राइस, यहाँ हो गया कंजप्शन, नीचे आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। प्राइस बढ़ रहा है ना, 4 से 5 हो गया। कंजप्शन कितना हो गया? घट रहा है, 10 से 7 हो गया। 10 से 7 हो गया, 3 ही तो घटा ना। ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 40, और ये हमारा कितना हो रहा है? 35। कितना कम हो गया? 5 कम हुए। कितने पे? 40 पे। इंटू 100 हो जाएगा। यही हो रहा है, और कुछ हो रहा है? क्यों भाई? 50/4 कितना होता है? जल्दी बताओ। 50/4 कितना होता है? 12.5 होता है। क्या हुआ है? घट रहा है, तो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, एसएससी फेस्टिवल 2022। When the price of commodity increased by 23%, a family reduces its consumption in such a way that expenditure on it was only 5% more. By what percent? ये भाई होमवर्क, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनानी है इसमें। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनानी है इसमें। कुछ नई चीज नहीं करनी। चाहो तो 100 वाला मेथड लगा सकते हो। 100 वाला मेथड लगा के दिखा देता हूँ। चलो, इसमें 100 मान के चलना है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 23%, 23% बढ़ गया। 23 का तुम्हें बट्टा तो पता नहीं होगा, इसलिए 100 वाला मेथड। 23 से बढ़ गया तो कितना हो गया? ये प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है ना, तो ये प्राइस हो गया। 100 मान के चलेंगे तो 23% बढ़ गया, मतलब 123 हो गया। अगला क्या कह रहा है? फैमिली रिड्यूसेस इट्स कंजप्शन इन सच अ वे दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट वाज 5% मोर। एक्सपेंडिचर 5% ही बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर जो है 5% बढ़ रहा है। 100 से कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा भाई। इनका डिफरेंस कितना है? 18 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 100 वाले मेथड का कमाल देखो अब। डिफरेंस कितने का? 18 का डिफरेंस है बस। कितने पे है? 123 पे है। 18 का डिफरेंस है कितने पे? 123 पे। इंटू क्या हो जाएगा? 100 भाई। इंटू क्या हो जाएगा? स्पीड लाओ भाई, स्पीड लानी पड़ेगी। 1800/123 कितनी बार में उड़ा रहा है? कितनी बार में उड़ा रहा है ये 1 बार में। ये लगभग आंसर आना चाहिए इसका 1। ठीक है, उसके बाद ये बच रहा है तो 4। 14 पॉइंट कुछ है क्या? 14 पॉइंट है, हाँ। फिर ये 6 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में ही जाएगा। 14.2। हाँ 2। नहीं नहीं, 2 नहीं जाएगा। 14.6। ठीक है, 14.6 इज द करेक्ट आंसर भाई। ऑप्शन नंबर सी। वही मेरे को डाउट था, क्योंकि 14 ऑप्शन में, अगर 14 एक ही ऑप्शन में होता तो भाई सीधे सीधे टिक मार के आगे बढ़ना था। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द, इसका भी वही आंसर है, कहो ना प्यार है। ठीक है, नहीं मानते डिवाइड करके देख लेना, करेक्ट आंसर एकदम 14.6 पे गिरेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167। बिल्कुल वही भाई, 100 वाले मेथड से जाओ। द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाय 26%। 26% का बट्टा तो पता नहीं है, 25 का पता है। जिसका बट्टा नहीं पता, 100 वाला मेथड लगाओ सीधे सीधे। ठीक है, प्राइस बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 26%। 126 माना भाई खट से। ठीक है, अगला क्या है? पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाय 15%। 15% से एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। 15% से बढ़ाएगा 115 हो जाएगा भाई। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? जल्दी देखो, डिफरेंस आ रहा है भाई 11 का। 11% का जो है डिफरेंस आ रहा है। 11% का डिफरेंस आ रहा है कितने पे? 126 पे। इंटू क्या हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा।
फिर भाई 1100, ये जो हो गया 1100 अपॉन में 126 हो गया भाई। फिर डिवाइड मारो भाई, ये डिवाइड मारोगे तुम तो ये लगभग लगभग जाना चाहिए 8 बार में, 8.8, एक ही ऑप्शन है ठीक है, 8.7 इज द करेक्ट आंसर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यारा इसका भी करेक्ट आंसर है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 देखो भाई, 168 देखो, इसमें भी चाहो तो आप 100 वो वाला मेथड लगा सकते हो। क्या बोल रहा है ये, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 25%, 25% का तो हमें पता है बेटा, एंड देयरफॉर अ हाउस होल्ड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी बाय 20 kg टू कीप द एक्सपेंडिचर्स इन 20 kg को 20% भी मान सकते हो। व्हाट वाज द अर्लियर कंजप्शन ठीक है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 25%, मतलब किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो 25% से कम हुआ। द हाउस होल्ड इंक्रीज कंजप्शन, मतलब प्राइस कम हुआ तो व्यक्ति ने कंजप्शन बढ़ा दिया। अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो हम गाड़ी ज्यादा चलाने लगेंगे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम सोच समझ के चलाएंगे, वही वाली चीज है। तो यहाँ पे किसी चीज का पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल मान के दो तो पेट्रोल का प्राइस 25% से कम हो गया तो हम 20% ज्यादा खर्च खपत कर रहे हैं पेट्रोल की, है ना। तो व्हाट वाज द रियल कंजप्शन, मतलब अभी तो 20% ज्यादा खपत कर रहे हैं, पर जब कम नहीं हुआ था पेट्रोल का प्राइस तब कितनी खपत करते थे, तो वो हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, वो पूछा गया ठीक है। एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है भाई, 2023 का क्वेश्चन है ठीक है। इसको उड़ाओ भाई, कैसे उड़ाओगे, इसको कैसे उड़ाओगे भाई, नॉर्मली उड़ा देंगे भाई, कोई इसमें बड़ी चीज थोड़ी है, सिखाया तो है मैंने। 100 वाले मेथड से ही उड़ा दो भाई, उसी की प्रैक्टिस कर लो, नॉर्मल भी उड़ा सकते हो, 25% का बट्टा पता है तो। 25% से कम हुआ मतलब कितना, 75 हो गया भाई ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्राइस हो गया हमारा, और जो हमारा कंजप्शन है वो 20% से बढ़ गया तो 120 हो गया। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 45 का आ रहा है, 20 और 20, हाँ 45 का डिफरेंस आ रहा है भाई। 45 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 75 पे आ रहा है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 3 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा, 3 बार में, 4 बार में, ये 3 से फिर उड़ा देगा। हाँ 3 से इसने फिर उड़ा दिया, 3 1 जा 3, बचा 1, 3 5 जा 15, 15 4 जा कितना होता है भाई, 60 होता है। 60% कौन सा है, 60 kg। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर ठीक है। आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 समझ में आ रहा है भाई, सब इजी चल रहा है, कठिन तो नहीं है। देखो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड हमें बढ़ा के चलनी पड़ेगी, है ना। स्पीड हम ऐसी तगड़ी लेके चलेंगे। और क्वेश्चन आज देखो भाई, आज 35 40 क्वेश्चन मारेंगे। आज बस बने रहो आप मेरे साथ, आज हम मारेंगे 35 40 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। 169 पढ़ो भाई, जल्दी पढ़ो, क्या कह रहा है 169 क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ अ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 24%, ठीक है, इट अलाउज आलोक टू बाय 10 kg मोर राइस फॉर 2500, द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द प्राइस पर केजी, ठीक है, द प्राइस ऑफ अ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 24%, मतलब जो चावल की जो कीमत है वो 24% से घट गई है ठीक है। उसके कारण आलोक जो है वो 10 kg ज्यादा खरीद पा रहा है 2500 में, ठीक है। तो द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द प्राइस तो कितना कम हुआ है, मतलब वो 24% का मान पता करना है कुल मिला के हमको। घुमा फिरा के इनने ऐसा पूछा है ठीक है, घुमा फिरा के इनने क्या पूछा है, घुमा फिरा के इनने ऐसा पूछ लिया है हमसे। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, इसके भी दो मेथड बता दूं मैं तो आपको, इसके भी दो मेथड बता सकता हूँ मैं आपको, कौन सा वाला चाहिए है। बताओ बताओ। रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है ना, रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है तो सीधा ही सीधा निकाल लेंगे ना भाई हम, है ना। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 24%, ठीक है, इट अलाउज आलोक टू बाय 10 kg मोर राइस फॉर 2500, ठीक है। 2500 में कितना ज्यादा खरीद के ला पा रहा है वो, 10 kg ज्यादा खरीद के ला पा रहा है, ठीक है, 10 kg ज्यादा खरीद के ला पा रहा है। नहीं नहीं, हाँ 10 kg ज्यादा खरीद के ला पा रहा है, पर ये 2500 कितने का मान है, 100 का मान है, 2500 जो है 100 का मान है, ठीक है।
इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस बाय 24%, 24 जो है वो 10 kg का मान है, बस रिड्यूस द प्राइस ऐसे निकल जाएगा। उड़ा दो भाई, उड़ा दो। कितना आंसर आ रहा है? 25 × 25 कितना होता है? 625 होता है। उसमें से 24 घटाओगे कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ तो भैया सही तो आ गया। ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यारा इज द करेक्ट आंसर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, गड़बड़ कुछ नहीं चल रही है। समझ में आया भाई? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। रिड्यूस प्राइस हमें निकालना था, तो 2500 जो दी गई है, ठीक है, 2500 जो दी गई है वो क्या 100% का मान दिया गया है, 24% का हमें निकालना है, ठीक है। और जो 10 kg है, 10 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है वो, 10 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है। जो जो वैल्यू दी है एज इट इज़ लिखना है और उड़ाना है बस, और कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन भाई, एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है। यहाँ से एक काम करो, सेम ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, 176 तक सेम ही क्वेश्चन है, 170 पे आ गए ना। चलो देख ले रहा है। A reduction of 15% in the price of washing powder enables a purchaser to obtain 5 kg more for इतना 1275। The original price of washing powder per kg is, क्या पूछा, समझ में आया? The reduction of 15% in the price of washing powder मतलब 15% प्राइस कम हो गया है ना वॉशिंग पाउडर का। इनेबल्स अ परचेजर टू बाय 5 kg मोर फॉर इतना, 15% कम प्राइस हुआ वॉशिंग पाउडर का, उसके चलते 5 kg ज्यादा खरीद पा रहा है एक इंसान 1275 में, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था वॉशिंग पाउडर का, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 15 का 15% का मान पता है कितना होता है? 15% कितना होता है भाई? 3/20 होता है। 15% 3/20 होता है, बस। तो इतना ही तो हमसे पूछा, इनिशियल और फाइनल या ओल्ड या न्यू लेके चलो। ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया हमारा कंजप्शन। 15% क्या हो गया, घट गया है। तो 20 से कितना हो जाएगा भाई, 3 घटाएंगे तो 17। कंजप्शन उसका उल्टा हो जाएगा, 17 से हो जाएगा 20। ठीक है, कितने की कमी है भाई? 3 की कमी है। यही 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन पे भी उतनी नजर रखना है जितनी आंसर पे रखना है। 3 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है भाई, है ना। मतलब पहले अगर वो 17 खरीद पाता था तो अब 20 खरीद पा रहा है। पहले 17 खरीद पा रहा था तो अब 20 खरीद पा रहा है, तो 3 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है। और यहाँ कितना दिया? 5 kg मोर। मतलब 3 यूनिट कहीं ना कहीं 5 kg के बराबर दिए क्वेश्चन में। 3 यूनिट कहीं ना कहीं 5 kg के बराबर दिए हमें क्वेश्चन में, ठीक है। और पूछा क्या है हमसे भाई? हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? कितने में, कितने में खरीद पा रहा है वो इतना? 1275 में खरीद पा रहा है। कितने में खरीद पा रहा है? तो 1275 में खरीद पा रहा है। 1 मिनट रुकना है यार, थोड़ा सा मेरा पेन डिस्कनेक्ट हो गया, 1 मिनट देना मेरे को, है ना। चलो भाई ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ना। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 15% कितना होता है? 3/10, 3/20 होता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इनिशियल फाइनल लिया, फिर ये हमारा प्राइस हो गया, ये कंजप्शन हो गया 17, ये 20/17 घट के हुआ है। तो ये 17/20 क्यों क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होता है, ठीक है। तो 3 यूनिट ही बढ़ा है ना ये, परचेजर टू ऑब्टेन 5 kg मोर, मतलब 3 यूनिट बढ़ा है। 3 यूनिट का माइन क्वेश्चन में 5 kg दिया है, ठीक है। तो यहाँ अब 17 इनिशियल पूछा है, था ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मतलब ये, ओरिजिनल मतलब ये 17, समझ रहे हो? ओरिजिनल मतलब क्या? ओरिजिनल मतलब ये, इसका मान हमसे पूछा है, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे? 17 यूनिट, जब 3 यूनिट को ऐसा लिखेंगे तो 17 यूनिट को कैसा लिखेंगे भाई?
17 × 5 हो जाएगा, 17 × 5 अपॉन में 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 85/3 हो जाएगा, 85/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करना है, जल्दी बताओ आगे क्या करना है। 5 kg मोर फॉर रुपीज, टोटल प्राइस कितना है, 1275 दिया है। टोटल प्राइस हमें कितना दिया है, 1275 दिया है ना। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग पाउडर कितना रहेगा, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे हम, 1275 जो है, 1275 हमें दिया है ना, इंटू क्या हो जाएगा भाई, 3/85, 3/85, तो इसको डायरेक्ट इसके ही नीचे लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट हम 85 यहाँ लिख देते हैं, इंटू 3 यहाँ लिख देते हैं, इंटू 3 यहाँ लिख देते हैं। ये हम उड़ाओ, कैसे उड़ाओगे भाई इसको, इसको तुम उड़ाओगे, इसको उड़ा लो भाई, 5 से उड़ाओगे, 5 से उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 से ये 5 बार में उड़ जाएगा, ये 5 से सीधा सीधा उड़ा दिया, 5×5 = 25, और ये हमारा हो गया, नहीं कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ हमने गड़बड़ करी है। कुछ जो है हमने गड़बड़ करी है। कुछ जो है हमने गड़बड़ करी है। ठीक है, ये 7 कटेगा ना, 7 बार में जाएगा भाई ये, 5 × 5 बचेगा 3, 5×7 = 35 होता है ना, और ये हमारा कटेगा 255। ठीक है, अब उड़ गया ना। अ, हाँ सही आया है। तो इसको अगर तुम डिवाइड करोगे इनटू, ठीक है, ये लगभग हमारा आ गया 45% आया भाई। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे आया, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 × 255 किया और अपॉन में डिवाइड मार दिया उसको 17 से। ये 17 से तुम 255 उड़ा के ×3 कर सकते हो, इंटू क्या कर सकते हो, 3। ये 1 बार में कट जाएगा, उसके बाद हमारा कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 85, 5 जा, और 15 3 जा कितना होता है, 45 होता है। ये लो भाई, इतना तो सिंपल है, काहे टेंशन ले रहे हो। अच्छा, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन भाई। ठीक है, द रिडक्शन ऑफ 20% ऑफ द प्राइस ऑफ राइस enables अ पर्सन टू obtain 50 kg, भाई होमवर्क है ये होमवर्क है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ राइस, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सीजीएल Tier 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे होमवर्क है भाई। ठीक है, अभी हमने इस पे 8-10 क्वेश्चन मार लिए हैं, तो यहाँ से आपको 73 भी होमवर्क है, ये भी सेम क्वेश्चन, मैं सेम टू सेम क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि आप बैठो ना, आप क्वेश्चन मारो मेरे साथ। ठीक है, 173 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, देख लो एक बार। If a reduction of 10% of the price of rice enables a person to buy 22 kg more for 250, सेम टू सेम वैसे ही तो है भाई, सेम टू सेम कैसा है, वैसे ही तो है जैसे क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। 10% का बट्टा कितना होता है, 1/, कितना होता है 10% का, 1/10 होता है ना। हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है, अरे ये इसमें क्या दिक्कत आ रही है, 10% रिडक्शन हुआ है ना, तो 10% का बट्टा कितना होता है, 1/10 होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा प्राइस, ये हो जाएगा कंजप्शन, ये हो जाएगा ओल्ड, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा न्यू।
10 से कितना हो जाएगा, घट रहा है तो 9 हो जाएगा भाई। ये यहाँ पर उसी का उल्टा आ जाएगा, मैंने बताया तो था, कितनी बार बताऊंगा। कितना परसेंट, 1%, उसी को कितना बताया, 20 kg मोर बताया, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 22 kg के बराबर हो जाएगा। 22 kg के बराबर हो जाएगा फॉर 250, फॉर 250 बोला है। आगे क्या होगा, फॉर 250 बोला है ना। तो 9, 1 यूनिट का मान 22 है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 22 इंटू 9 हो जाएगा, जो कि कितना होता है, 9 टू 18, 1 कैरी 8 है नीचे, और ये 19, 198 kg हो जाएगा। 198 kg हो गया। आगे क्या बोला है, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ओरिजिनल प्राइस भाई लास्ट क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ओरिजिनल प्राइस ही निकाले थे हमने, याद करो कैसे निकाले थे। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ओरिजिनल ही प्राइस निकाले थे, कैसे निकाले थे जल्दी बताओ मेरे को। बताओ बताओ कैसे निकाले थे। ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस कैसे निकाले थे, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकाले थे हमने, 250 दिया है, 250 अपॉन में 198 कर दो ना सीधे सीधे। 250 अपॉन में 198 करते नहीं बन रहा है क्या, डिवाइड मार दो। ऑप्शन पे भी देखो, ऑप्शन पे कितना दे रहा है, ऑप्शन पे 1 दे रहा है, मतलब पहला डिवाइड तो 1 से ही जाएगा, 1 पॉइंट। अब अपना देख लो, 250, 52, 52.10, मतलब ये लगभग 2 बार में जाएगा, है ना, 2। उसके बाद हाँ, और लगभग लगभग ये हो जाएगा फॉर, ठीक है, 6। ये लो भाई, 1.26, कौन सा ऑप्शन, 1.2, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, डिवाइड मारा है सीधे सीधे, ठीक है। अच्छा ये भी ऑप्शन में देखना, 1.2, 1.2, 1.2 सब में है, तो उस पर समय वेस्ट नहीं करना, सीधे सीधे लास्ट लास्ट की डिजिट निकालने पे फोकस करना है हमें, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022, ठीक है। ये सारे सेम ही क्वेश्चन है भाई, ये ट्राई करना है। ये भी भाई 2 kg मोर दिया है, ठीक है। ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अपना ये भी 6 मोर बनाना है, ये भी होमवर्क है भाई, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। 80%, 20% रिडक्शन है। ये भी भाई देखो, 7 kg मोर शुगर है, ठीक है। वो मोर वाले कॉन्सेप्ट सेम ही है सारे। चलो अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम देखते हैं। ये जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या कह रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स पे आ गए हैं भाई हम, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसके, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते नहीं इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से। ये टॉपिक हम अलग से मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, उसमें ये कवर अप करेंगे। बाकी एक दो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, वो देख लेते हैं जो फंसा है अभी लेटेस्ट में। सीजीएल 2024 का क्वेश्चन देखो भाई, 177 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इफ एन एम्प्लॉयज इनकम इज 72,000, ठीक है, किसी व्यक्ति की इनकम 72,000 है, द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन द सेविंग्स, मतलब उसकी सेविंग्स से 40% ज्यादा वो खर्च कर देता है, देयर फॉर हिज सेविंग्स इज, उसकी सेविंग्स कितनी है, ठीक है। इनकम उसकी 72,000 है, ठीक है, 40% ज्यादा वो सेविंग्स से खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग्स कितनी है, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछे गए। तो 40% को कैसे लिखते हैं भाई, 40% का बट्टा कितना होता है, 40/100 होता है, 20 से उड़ाओगे तो ये 2/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे 2/5 हो जाएगा, ठीक है। 20% ज़्यादा है मतलब प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा भाई। 7/5 हो जाएगा, ओल्ड से ओल्ड 5 रहेगा हमारा, और न्यू जो 7 हो जाएगा। तो 5 जो है ये हमारी सेविंग्स हो जाएगी, और सेविंग से 40% ज़्यादा है, मतलब दो ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जब खर्च वो हमारा 7% कर रहा है, 5% उसका जो सेविंग्स है, तो टोटल कितना, इनकम कितनी हो गई भाई उसकी, इसका इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है भाई, ठीक है। सेविंग जब उसकी 5 हो गई, एक्सपेंडिचर जब उसका 7 हो गया, तो हमारी इनकम कितनी हो गई, इनकम अल्टीमेटली 12 हो गई भाई। इनकम हमारी कितनी हो गई, 12 हो गई। और ये 12 का मान कितना दिया है हमें, इनकम हमें कितनी दी है, टोटल उसकी इनकम जो है 72 दी है, 72,000। 12 कितने का होता है, 72 6 का होता है, 12 6 जा 72, और जीरो कितने, 3 जीरो है, तो भाई ये लो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। अब हमसे मान किसका पूछा गया है, हिज सेविंग्स, सेविंग्स सेविंग्स कितनी है, 5 है, 5 इंटू भाई सेम हो जाएगा, 6, 1 2 3, 6 5 जा 30, और 1 2 3, 30,000 उसकी सेविंग्स। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर इज द
करेक्ट आंसर, कितना सिंपली उड़ा दिया हमने, समझ आया ना। 78 क्वेश्चन देखो, फेस ट्वेल्व 2023 का। टोटल सेविंग्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 40% ऑफ देयर टोटल इनकम। मतलब जो एक्स और वाई की जो टोटल सेविंग्स है वो 40% है उनकी टोटल इनकम के। तो दे आर एवरेज एक्सपेंडिचर इज 21,000। जो उनका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है ना, मतलब जो बजट है उनका 21,000 है, वो टोटल जो खर्चा होता है। व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की टोटल सैलरी पूछी है हमसे, ठीक है। टोटल सैलरी हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दिया क्या है, पूछा गया है, ये देखना है हमें। दिया क्या है और पूछा क्या है, फोकस हमें किस पे करना है, उस पे करना है। इधर भी 40% है, 40% का मान अब भी हमने निकाला था। कैसे निकालते हैं, 2/5 होता है। पता होना चाहिए आपको भी और मुझे भी, ठीक है। चलो, पता है भाई, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। अपने को दिया क्या है, एवरेज एक्सपेंडिचर दिया है ना। एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है, एवरेज एक्सपेंडिचर जो हमें दिया है 21,000 दिया है, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालेंगे, तो दो लोगों का निकालना पड़ेगा ना। एक का तो हमें एवरेज एक्सपेंडिचर के क्या होता है, मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों का निकाला है, एवरेज निकाला है, तो डिवाइडेड बाय 2 हुआ है ना। तो दोनों का एक का दिया है, मतलब डिवाइडेड बाय एवरेज, मतलब कि दोनों का एवरेज कितना है। तो एवरेज का अगर हमें दोनों का निकालना है तो कितना होगा, इंटू टू हो जाएगा। इंटू टू हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21,000 जो है इंटू टू हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा भाई। 42,000 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हमसे क्या, सेविंग्स कितनी परसेंट है। जो हमारी सेविंग्स है वो कितनी परसेंट है, तो 40% है। कितनी परसेंट है, 40% ऑफ इनकम। 40% है सेविंग्स। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर बचा हुआ, मैंने क्या बताया था, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये इनकम अपने आप में 100% होगी। मेरे को एक बात बताना, इनकम अपने आप में 100% होगी, सेविंग जो 40%, तो बचा कितना, 60% ही बचा अल्टीमेटली। 60% ही बचा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बस तो फिर उड़ाओ, देरी किस बात की है, देरी हमें है किस बात की। टोटल सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है, टोटल सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है हमसे। तो 60% ऑफ इनकम कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया ना हमारे पास। टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, मतलब जो है टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास आ चुका है। मतलब क्या आ गया है कि ये जो 42,000 जो है, ये 60% का मान है, और हमें कितने का निकालना है, हमें 100 का निकालना है। जीरो से जीरो उड़ा दो, 6 वन जा 6, 7 जा, ये लो भाई, आंसर आ गया। आंसर आ गया, आया कि नहीं तुम्हारा, 70,000 रुपये। मेरा तो आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल है भाई, कोई बड़ा गणित नहीं लगाया हूँ मैंने, ठीक है। इसको बैठ के देखना, समझ आएगा। चलो, 179 भाई, बेस्ड ऑन एलिगेशन। अच्छा, एलिगेशन के भी हम कुछ ही क्वेश्चन मारेंगे, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन अपने आप में एक प्रॉपर टॉपिक है। तो उसको हम लेके चलेंगे, उसको हम अलग से लेके चलेंगे, ठीक है। उसको मैंने डिटेल्ड में उसके लिए प्लान कर रखी है चीज़ें। यहाँ हम उतना ही देखेंगे जितना हमें काम है, यहाँ हम उतना ही देखेंगे जितना हमें काम है, ठीक है। क्योंकि अलग से ये चैप्टर मैंने लेके रखा है ना। इसको हम वहाँ भी देखेंगे इसको। चलो भाई, इसको हम देखते हैं क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में मिक्सचर एंड एलिगेशन के, वो हम देखते हैं। चलो, एसएससी CHSL 2023 का क्वेश्चन है। रमन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। If his income increased by 20% and expenditure also increased by 10%, how much percent will Raman's savings increase? रमन जो है 75% उसकी इनकम का खर्च कर देता है, ठीक है। उसकी इनकम 20% से बढ़ गई और जो उसका खर्चा है वो 10% से बढ़ गया। तो रमन की सेविंग्स कितने परसेंट से बढ़ेगी, ये हमसे पूछा है। 179 क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। वही सेम टू सेम लगा दो भाई, जो सिखाया है वो लगा दो। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स भाई। इनकम अपने आप में कितना होता है, 100% होता है भाई, ठीक है। एक्सपेंडिचर
रमन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, मतलब 75% वो उसकी इनकम का खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 25% बचाता है फॉर श्योर। 25% बढ़ाता है, बचाता है। इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अब उसकी इनकम 20% से बढ़ गई भाई। 20% से अब उसकी इनकम बढ़ गई है, कितने? 20% से। तो कितना? 120 हो जाएगा भाई ये हमारे कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है। आगे क्या लिखा है? एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। 75 का 10% निकालोगे तो वो 7.5 होगा भाई। ठीक है, ये 10% है, ये 10% से बढ़ गई भाई। तो इसका 10% निकालोगे तो ये 7.5 होगा, मतलब 75 प्लस 7.5 करो भाई। ये कितना हो जाएगा? 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, और ये हमारा 82, तो ये हो जाएगा 82.5 हो जाएगा भाई। ये हमारा 82.5, तो ये बचा कितना है? बचा कितना है? 120 में से 82.5, ये 35, और ये हमारा हो गया, हाँ, 36, 37.5। 37.5 जो है हमारी सेविंग्स हो गई भाई। ठीक है। पूछा क्या है? हाउ मच परसेंट विल रमन सेविंग्स इंक्रीज? 25% थी पहले, है ना? और अब 37.5, तो कितनी बढ़ गई है? यही तो पूछा है, कितने परसेंट से बढ़ गई है। यही पूछा है, कितने परसेंट से बढ़ गई है, बस। लगाओ भाई, गणित लगाओ। 25 और ये 12, 12.5% से बढ़ गई है। कितने पे? 25 पे इंटू 100, 12.5% से बढ़ गई है ये। 12.5 है ना? डिफरेंस इतने का ही है। कितने पे? 25 पे इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा भाई। ये लो, ये 1 जा, ये 4 जा। 125 4 गुना कितना होता है? 500 होता है। ये 50 हो जाएगा पॉइंट का। लो भाई, 50%। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे मिक्सचर एलिगेशन की, सॉरी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूरे एलिगेशन के हैं। क्वेश्चन रखे मैंने चार पांच, पांच छह क्वेश्चन रखे हैं, बाकी हम मेन मेन दो चार देख ले रहे हैं। सी एच एस एल टीआर 2 का क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, मेन मेन हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं दो चार। बाकी फिर आगे भी हमें एक दो टॉपिक और बच रहे हैं शायद इसके, मुझे जहाँ तक याद है ना? तो वो भी हमें कवर अप करना है, चलो देख लेते हैं। 180 क्वेश्चन क्या रहता है? द रेशियो ऑफ रिचार्ज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स इज 2:1। इफ our income and expenditure is increased by 20% and 15% respectively, find the percentage increase in her savings। ठीक है। द रेशियो ऑफ रिचार्ज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स इज 2:1। ठीक है, मतलब रिचार्ज के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है हमें, 2:1 दिया है। ठीक है। If our income and expenditure is increased by 20% and 15% respectively, find the percentage increase in her savings। तो उसकी सेविंग्स पे कितना इंक्रीज होगा ये हमें बताना है भाई। ये भी चाहे तो वैसे ही लिख सकते हैं हम। ये भी चाहे तो हम वैसे ही ले सकते हैं भाई, इसमें भी कोई दिक्कत है। इसको भी उड़ा दो भाई, चलो। इसको भी उड़ा दो। इनकम इनकम इक्वल्स टू कितना होता है भाई? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये कितना दिया? एक्सपेंडिचर 2:1 दिया है। 2 + 1 तो ये हो गया 3 हो गया, इनकम 3 हो गया। अब इसको हमारी कैलकुलेशन के लिए यहाँ परसेंटेज बढ़ाना है, इसलिए इनको हम हंड्रेड्स हंड्रेड्स में मान के चलते हैं। तो इसको 100 मान लो, इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो, फिर भी वही रेशियो बन रहा है। अब क्या बोल रहा है? इफ आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, 20% से अगर उसकी इनकम बढ़ेगी, 20% बढ़ाओ भाई। 300 पे कितना होता है? 300 का 20% 60 होता है, मतलब 360 हो जाएगा। 360 हो रहा है। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? सही तो बोल रहे हो। 360 हो रहा है। एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ रहा है। 15% कितना होता है भाई इसका? 15% होगा 30, तो ये गणित तेज रखना पड़ेगा। ये 230 हो जाएगा भाई। गणित तुम्हें तेज रखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज हर सेविंग्स। सेविंग्स कितने परसेंट से बढ़ेगी भाई? सेविंग्स कितने परसेंट से बढ़ेगी? तो 360 में से 230 माइनस करेंगे, ये कितना बचेगा हमारा? ये हमारा कितना बचेगा? लगभग लगभग ये बच रहा है हमारा 130। 130, तो 30 से बढ़ गई भाई सेविंग्स। सेविंग्स हमारी कितने से बढ़ गई? 30% से बढ़ गई। 30% से बढ़ गई ना? 100 से 100 से कितनी हो गई? 130 हो गई। 100 से 130 हो गई, तो 30 बढ़ी है कितने पे? 100 पे, इंटू 100 हो जाएगा। 100 से 100 उड़ जाएगा, 30 ही तो बच रहा है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ सीधे सीधे। ये लो, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन भी सेम है भाई, होमवर्क है, ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। बहुत सारा कवर करना है, एसएससी सीजीएल 2024 का सेम क्वेश्चन है, सेम उसी मेथड से करना है, 82, ठीक है, ये भी सीजीएल 2024 का। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करना है या टेलीग्राम पे पिन करना, उसके बाद मैं इसके प्रॉपर सॉल्यूशन कराऊंगा, पर पहले आपको प्रैक्टिस करना है। ये शर्त यह है, मैं तो सब चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, पर पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये 3 और ये 4 क्वेश्चन आप जो है होमवर्क से, होमवर्क देख लेना, सारे 2024 के क्वेश्चन छोड़ना एक भी नहीं है भाई, यहाँ तक भाई, यहाँ तक, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, बाकी के जो 5-6 क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, सारे सेम ही है, ठीक है, सारे सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए, सारे सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। सारे ट्राई करो आप, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे बताना, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करा दूंगा आपको। अच्छा ये वाला बताऊँ, 186 बताऊँ? चलो भाई, एक कमेंट आ रहा है, 186 बताना है, 186 बता देंगे, कोई इशू नहीं है। 186 में डाउट क्या आ रहा है? राजू स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, और ठीक है, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, पहले इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स ले लिया भाई, ठीक है। हिज इनकम, राजू स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर 80%, तो इनकम अपने आप में 100% होती है भाई, 80 हो गया तो 20 सेविंग्स हो गई ना। अब क्या हो रहा है, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, 20% से उसकी इनकम बढ़ गई भाई, तो ये 120 हो गया भाई। अब क्या बोल रहा है, वाइल हिज स्पेंडिंग्स राइज बाय 10%, 10% से ये बढ़ गई, 10% से ये बढ़ गई, तो ये 88 हो गया, है ना। द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स कितने परसेंट से बढ़ेगी, 88 ये हो गया, 120 ये, तो ये 32 हो गया, 12% से बढ़ गई, वो 12 बढ़ गई ना, 12 बढ़ गई, कितने पे बढ़ी, 12, 20 पे, 12 कितने पे बढ़ी है, सॉरी, 12 जो हमारी 20 पे बढ़ी है, इंटू क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, ये लो। 12 5 से कितना होता है, 60 होता है, 60%, इट द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल भाई। एग्जाम फोड़ो और दिलवाले दुल्हनिया लेके जाओ भाई, और दिलवाले दूल्हे भी लेके जाओ, ठीक है। पर एग्जाम निकालो, CHSL 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, एक और करवा दिया हूँ मैंने, बाकी ये 3-4 क्वेश्चन है होमवर्क के, सेम कॉन्सेप्ट पे है भाई, ठीक है। चलो सीधे सीधे यहाँ आओ भाई, अब तगड़े क्वेश्चन लगाएंगे थोड़े हम, अब हम लगाएंगे थोड़े तगड़े क्वेश्चन, 2-4 कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से, ये एक आध 2 कॉन्सेप्ट और बचे, और हमारा खत्म ही हो गया है, हमारा जो है खत्म हो गया है, ठीक है। जल्दी से उड़ा लेते हैं हम ये भी। चलो, बेस्ड ऑन पासिंग फेलिंग, ठीक है, ये अच्छा, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो है, ये वाले क्वेश्चन हमें थोड़ा ध्यान देना है इन पे, ठीक है। क्या क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%, ठीक है। पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%, मतलब किसी एग्जाम में पास होने के लिए 35% मार्क्स लाना पड़ेंगे। इफ अ स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स फेल्ड बाय 14 मार्क्स, मतलब किसी बच्चे को 210 मार्क्स आए पर वो 14 नंबर से फेल हो गया है, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो उस परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स, मतलब वो परीक्षा कितने नंबर की थी, ये हमसे पूछा है, ठीक है। एसएससी फेज 12 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो 35%, 35% जो है वो पास करने के लिए हमें चाहिए एग्जाम में, ठीक है, 35% चाहिए, 35% हमें पास होने के लिए चाहिए। तो अच्छा, इफ द स्टूडेंट गॉट 210 मार्क्स, तो फेल कितने से, 14 से फेल होगा, अगर 210 मार्क्स आए और अगर वो 14 नंबर से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 210 तो चाहिए चाहिए, 14 से फेल हुए तो 14 और चाहिए, तो मतलब कि 35% का मान कितना हो जाएगा, ये मिनिमम पासिंग परसेंटेज है, तो 210 तो चाहिए ही, और कितने से फेल हुआ, 14 से, तो 14 और चाहिए, तब जाके वो पास हो जाएगा, तो 35% का मान कितना हो गया हमारा, 224 हो गया। 35% का मान 224 हो गया, तो हमें निकालना कितने का, 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, 224 जो हो गया वो 35% का मान हो गया, और निकालना हमें कितने का, 100 का मैक्सिमम पूछा है ना, बस तो फिर उड़ा दो, उड़ा दो, देरी किस बात की है। 7 3 जा 21, बचा 1, 7 2 जा 14, और ये हमारा हो गया 64, और ये 0, 640, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहूना प्यार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको, अगर वो इसमें बोला इफ अ स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 14 मार्क्स, मतलब 210 नंबर आए और 14 नंबर से फेल हो गया है, तो प्लस कर देंगे हम मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए। अच्छा 210 नंबर आए और 14 से पास हो गया है,
210 नंबर आया और 14 नंबर से पास हो गया तो माइनस कर देंगे मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने के लिए, समझ रहे हो। अगर पास हुआ है, 100 नंबर आ गए हैं और 10 नंबर से पास हुआ है तो हम माइनस करेंगे, और 10 नंबर से फेल हुआ है तो प्लस करेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, पासिंग फेलिंग वाले क्वेश्चनों में तो फोड़ दोगे आप, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024-23 का क्वेश्चन है भाई। लो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, ठीक है। 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 10 मार्क्स, मतलब 20% उसके नंबर आए हैं और वो फेल कितने से हुआ, 10 से। फेल हुआ है मतलब 10 से, ठीक है। 20% मार्क्स आए उसके और 10 से फेल हुआ है, मतलब कि 10 और मिल जाते तो पास हो जाता। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स। ये हो गया हमारा जॉन, ये हो गया हमारा जैक, ठीक है। जैक को कितने 35% मार्क्स मिले हैं, विच वर विच वर 20 मोर देन द मिनिमम मार्क्स, मतलब 20 नंबर ज्यादा मिल गए हैं उसको मिनिमम पासिंग मार्क्स से। तो 20 नंबर घटा देंगे तो ये भी बाउंड्री पे आ जाएगा, 20 नंबर घटा देंगे तो ये भी कहाँ आ जाएगा, बाउंड्री पे आ जाएगा। पूछा क्या हमसे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, मतलब कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हैं, तो इतने चाहिए हैं, इतने चाहिए हैं। बस क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पे। यहाँ क्या करना है, साइन चेंज करके उड़ा दो भाई। ये 15% कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर हो जाएगा, 30 मार्क्स के बराबर। मतलब 1% का 1% कितने, 2 मार्क्स के बराबर हो गया। 1% हमारा 2 मार्क्स के बराबर हो गया। तो अब कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, तो पहली इक्वेशन में रख दो या दूसरी इक्वेशन में रख दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। पास होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 1% 2 के बराबर है। 1% 2 के बराबर है, मतलब कि 1% 2 के बराबर है तो कितने चाहिए, 20%। परसेंट परसेंट में पूछा है ना, परसेंट में पूछा है, परसेंटेज में। ये देखो यहाँ देखो, मिनिमम परसेंटेज में पूछा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मार्क्स में पूछा होता तो मार्क्स में कन्वर्ट करते, तो परसेंटेज में पूछा है तो ये जो मार्क्स है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 2 मार्क्स 1% के बराबर, तो 10 मार्क्स 5% के बराबर, मतलब 20% प्लस 5% 25% जो हमारा है, सही आंसर हो जाएगा। 25% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेम टू सेम CHSL 2023 का क्वेश्चन भाई। इन एन एग्जामिनेशन a student who got 20% marks failed by 30 marks। 20% मार्क्स जिसको मिले हैं वो कितने से फेल हो गया, 30 मार्क्स से, मतलब 30 और मिल जाते तो बेचारा पास हो जाता, ठीक है। और बट अनदर स्टूडेंट हु गॉट 32% मार्क्स, जिसको 32% मार्क्स मिले, गॉट 42 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स, वो 42 नंबर उसके ज्यादा आ गए मिनिमम पासिंग मार्क्स से, तो 42 घटा देंगे तो वो भी बाउंड्री पे आ जाएगा, है ना। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स बताने, मतलब कि अधिक अधिक से अधिक कितना नंबर है। तो अधिक से, कोई भी एग्जाम 100% का होता है, कोई भी एग्जाम कितने परसेंट का होता है, तो मैक्सिमम कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है, हमेशा ध्यान रखना। इसमें भी सेम चीज करोगे भाई आप, इसमें भी क्या करोगे, सेम चीज करोगे। बस इसमें भी सेम चीज करोगे तो ये उड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 12% का मान कितना आ रहा है भाई, 72 के बराबर में आ रहा है, 72 मार्क्स। तो 1% कितने के बराबर है, 12 6 होता है 72। 1% का 1% इक्वल्स टू 6 भाई। तो 100% कितना हो जाएगा, मैक्सिमम बताना है तो 100% कितना हो जाएगा, 100 × 6 हो जाएगा। 600 मार्क्स का जो था पेपर था। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 SSC HSL 2023 का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करना भाई, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है वैसे ही, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। राजीव स्कोर्ड 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फील्ड बाय 25% मार्क्स, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। अगर नहीं बने तो इसको पिन करना कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में, हम देख लेंगे। बाकी ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है। और 91 क्वेश्चन ये भी देखो। आर टारगेट्स टू स्कोर 85% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन ही स्कोर्स 450 marks and miss the target by 35%. How much increment in percentage should be there in his scored marks to meet the target?
ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करना। 191 क्वेश्चन आपके लिए हार्ड रहेगा थोड़ा सा, पर इसको ट्राई करना। जब तक ट्राई नहीं करोगे कैसे बात बढ़ेगी। ठीक है, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे बात बढ़ेगी। ट्राई तो करना पड़ेगा, है ना। बाकी लगेगा तो मैं बता दूंगा इसको, लगेगा तो इसको हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इसको ट्राई करो। बेस्ड ऑन इलेक्शन, है ना। चलो अब कुछ नहीं, 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं। बेस्ड ऑन इलेक्शन, ये आखिरी टॉपिक है हमारा, आखिरी टॉपिक और ख़त्म है भाई। ठीक है, ख़त्म है हमारा, ख़त्म है हमारा, है ना। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। ठीक है, क्लियर है सब, आगे बढ़े। चलो ठीक है, ठीक। बेस्ड ऑन इलेक्शन, चलो भाई। CHSL 2024 का क्वेश्चन। थ्री persons ran for office and got 1136, 7636 and 11628 votes respectively. What was the winning candidate's percentage of the total vote? मतलब 3 person ran for office, मतलब कि तीन लोगों में जो है वो वोट हुए। ठीक है, लीडर बनने के लिए मान लो हुए, तो तीनों को इतने इतने वोट्स मिले हैं। ठीक है, व्हाट वाज द विनिंग परसेंटेज, व्हाट वाज द विनिंग कैंडिडेट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स, मतलब विनिंग कैंडिडेट टोटल के मतलब टोटल वोट्स के कितने परसेंट से जीता, ये हमें बताना है। टोटल वोट भाई एवरेज है भाई। कौन जीता भाई? थर्ड वाला जीता है, थर्ड वाला ही तो जीता है। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई? परसेंटेज कितने से जीता है भाई वो? टोटल उसके कितने, 11628, और तीनों का प्लस हो जाएगा नीचे, तो 1136 प्लस 76, तभी तो टोटल वोट निकलेंगे ना। प्लस 11628 और इंटू क्या हो जाएगा भाई? इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए। बस तो इनको प्लस कर लो भाई। 11628, ये हो जाएगा 1136, और ये हो जाएगा 76, अरे रे, ये हो जाएगा हमारा 7636। चलो जल्दी प्लस करो। 00402, चलो भाई। ये जो है 11628204000 इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो उड़ गए भाई, ये लो। ये हमारा जाएगा 5 है ना। 5 जाएगा, फिर ये हमारा जाएगा 6, 6 पॉइंट कुछ जाएगा। 6 पॉइंट कुछ, लगभग 7, 57% जो है ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 56 पॉइंट कुछ जाएगा तो 57 अप्रोक्सीमेशन हो जाता है भाई इनमें। ठीक है, उड़ा के देख लेना आप। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई इलेक्शन वाले। ठीक है, 193 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन 31% एंड 26% ऑफ द वोट्स फॉर द सेम पार्टी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इतना, 2350। व्हाट इज 7% ऑफ दोज वोट्स? ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 31% एंड 26% ऑफ द वोट्स फॉर द सेम पार्टी एट अ डिफरेंट प्लेस, मतलब दो अलग अलग जगह इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो कोई भी एक पार्टी, जैसे बीजेपी का ही है, इस जगह पे हमें 31% वोट मिले, इस जगह पे 26% वोट मिले, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 4 1 5 5% का जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो दोनों में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें दी है 2350। डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी दी है? 31% और 26% का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? 2350 दी है। 2350 दी है। 31 - 26 कितना हो रहा है? 5% की वैल्यू हमें दी है कितनी? 2350। व्हाट वाज 7% ऑफ दोज? 5% की वैल्यू दी है, 7% की वैल्यू निकालना, कोई गणित है नहीं इसमें। तो 2350 जो है हमारी 5% की वैल्यू निकालना, 7% की है, इंटू मारोगे पहले तो 5 से उड़ा दो सीधा सीधा। 5 कितने से कटेगा भाई?
ये हमारा कट जाएगा, 5 4 जा 20, बचेगा 3, 5 7 और ये इंटू 7, 7 0 जा 0, 7 7 जा 49, और आखिरी में और ये हमारा 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 3, 3290। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। इन क्वेश्चन, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन अच्छे तगड़े में पूछे जाते हैं, तो इसकी मैं शीट प्रॉपर दूंगा आपको। ठीक है, इलेक्शन के क्वेश्चन जो है अच्छे खासे लेवल के पूछे जाते हैं, सीजीएल में खासकर। देखो टीआर 2 का क्वेश्चन है। 194 क्वेश्चन है, टीआर 2 का है, सीजीएल का। दिख रहा है? इसके कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो भाई प्रैक्टिस करोगे, तब जाके तुम्हें इलेक्शन पे, इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन है इस पे हैंड्स ऑन तुम्हारी ग्रिप होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के थोड़े टफ लेवल के पूछे जाते हैं। देखो टीआर 2 का ही क्वेश्चन दे दिया सीधे, है ना? तो टीआर 2 ऐसे मतलब मेंस वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है ना? चलो सॉरी, 194 क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू कैंडिडेट्स contested an election, one of them got 64% of the votes and won by 434 votes. What was the total number of votes pooled? ठीक है, तो इसके अच्छा बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, लगभग इसके 30 40 क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिस शीट में दूंगा, तो वो याद से तैयार करना है। ठीक है, याद से वो सारे प्रीवियस एरिया दूंगा, तो याद से प्रैक्टिस करना, और कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो मेरे को मतलब ये ड्रॉप आउट करना कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में, तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टू कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन। ठीक है, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन कंटेस्ट हुआ है ना? उसमें वन ऑफ देम गॉट 64% ऑफ द वोट्स, जिसमें से एक को 64% वोट मिले हैं भाई। ठीक है, एक को कितने परसेंट वोट मिले? 64% वोट मिले हैं, एंड वन बाय 434 वोट्स। मतलब अगर 100, इसको 100 वाले मेथड से किया करो भाई। ठीक है, 100 वाले मेथड से कैसे करते हैं? 100x, है ना? 100 वोट्स है टोटल, जिसमें से विनर को कितने मिले? तो 64 वोट्स मिले हैं। ठीक है, तो लूजर को कितने मिलेंगे भाई? लूजर को कितने मिलेंगे? 34x ही वोट मिलेंगे ना, 34 वोट ही तो मिलेंगे लूजर को। अगर विनर को 100 में से 64 वोट मिल गए, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 36 मिलेंगे। अच्छा, ये क्या लिखा है? 1/434 वोट्स। 434 वोट्स किसका? ये डिफरेंस का मान रहता है भाई, 64 का मान नहीं रहेगा। कितने से जीता है? तो 34 उसको मिले, 64 इसको मिले। डिफरेंस कितने का? 28 का है। तो जो 28 वोट्स हैं उसका मान हमें कितना दिया है? 434 दिया है, उसका मान हमें 434 दिया है। ठीक है, अब पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? बस ये निकाल ही सकते हैं हम, निकाल सकते हैं। 434 जो है वो हमारा 28 का मान है, और हमें निकालना कितने का मान है? 100 का मान हमें निकालना है। 100 का मान ही तो निकालना है, यही तो करना है ना। बस फिर भाई इसको काटा पीटी करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 1550। ठीक है, अभी मैं काटा पीटी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इसका आंसर याद है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर आप जरूर से याद कर, मतलब सॉल्व करके देख लेना ये। ठीक है, मैं आपके लिए एक बता रहा हूँ। बाकी भाई ये 3 4 क्वेश्चन पड़े हैं इसमें, ये प्रैक्टिस के लिए हैं आपके। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं। बाकी ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन डाले मैंने, सीजीएल 2024 लास्ट का ही, लास्ट हमारा एग्जाम का ही सीजीएल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, है ना? ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, ये जो है ये भी होमवर्क है आपका। ठीक है, तो ये 3 4 क्वेश्चन जो है मैंने होमवर्क डाले, ये थोड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चन है ना? 96 97 जो हो गया, ये लो भाई, ये तीनों जो क्वेश्चन है, और ये चौथा, ये चारों क्वेश्चन भाई याद से प्रैक्टिस कर लेना। थोड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चन है, इस बार भी फंसने की चांसेस है इसके, है ना? उसके बाद अच्छा, इनके बाद अगर किसी को किसी भी चीज़ में डाउट लगता है तो वो कमेंट बॉक्स पे या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, मेल वेल भी डाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम हमने अभी ऐड ऑन कर नहीं रखा है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है, आप सभी को पता है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो इंस्टाग्राम में भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि यूज़ करो या कनेक्ट करो किसी से एंड ऑल। ठीक है, जो भी है हमारा मेल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप कम्युनिटी, व्हाट्सअप सब यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हमारा काम हो ही सकता है। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैंने लगभग आज के सेशन में भी 20 30 क्वेश्चन कवर कर दिए, 30 क्वेश्चन अप्रोक्स तो कर ही लिए हमने। ठीक है, 3 4 कंसेप्ट अप्रोक्स में देख लिए है ना,
163 क्वेश्चन से देखे थे और अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं, ठीक है। इसी के साथ भाई आज हमारी 7th क्लास है मे बी, तो इधर ही से हमारा परसेंटेज आज का पूरा जो है खत्म होता है। ये 7-8 क्लास में हमने पूरा परसेंटेज बाइंड अप कर दिया है। इसका एक वन शॉट भी मैं आपको प्रॉपर दे दूंगा और मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपके पास ये जो पूरे 198 शीट्स की जो 198 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, ये आपके पास कल तक मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक या मॉर्निंग तक मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए अलग से मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब जितने भी हमने सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर किए हैं, तो हर कॉन्सेप्ट के ऊपर 20 15 20 15 20 क्वेश्चन करके ऐसे 100 एक क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से और देख सकते हो। बाकी किसी को कोई डाउट है तो टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, उसके बारे में हम देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ यहाँ हमारा आज परसेंटेज हमने बाइंड अप कर दिया 7 से 8 क्लासेस में, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डालना, ड्रॉप आउट करना, देख लेंगे फिर हम। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।